नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जंतर मंतर पर विपक्ष का धरना। जो खुद को देशभक्त कहते हैं उनकी हवा निकल गई। राहुल गांधी का सरकार पर हमला। दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि लोकतंत्र बचाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार। सरकार पर जबरदस्त तरीके से बरसे शरद पवार और इंडिया अलायंस का प्रोटेस्ट यहां पर चल रहा है। इसी के साथ तीसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी करेंगे भारत जोड़ो यात्रा 2.0। CWC की बैठक में पूर्व से पश्चिम का रूट लगभग तय। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि 370 हटाने का जश्न मना रही बीजेपी। कौन करेगा जवानों की रक्षा। पूंछ आतंकी हमले पर संजय राउत ने मोदी सरकार से पूछा सवाल। और इसी के साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि संसद में जब घुसपैठ हुई तो बीजेपी सांसद भाग खड़े हुए। सुरक्षा चूक पर बोले राहुल गांधी और वीडियो शूट पर भी दिया अपना जवाब। दोस्तों इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है यह घोषित आपातकाल की तरफ इशारा कर रहा है, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं पहली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोस्तों जंतर मंतर पर विपक्ष का धरना। जो खुद को देशभक्त कहते थे उनकी हवा निकल गई। राहुल गांधी का सरकार पर जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा से कुल 146 सांसदों के निलंबन के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया ने शुक्रवार को धरना दिया। जंतर मंतर पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले संसद भवन में 2 युवा कूदकर अंदर आ गए। उन्हें कूदते हुए हम सब ने देखा। वो अंदर आए, उन्होंने थोड़ा धुआं फैलाया। भाजपा के सभी सांसद भाग गए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं उनकी हवा निकल गई। वो अंदर कैसे आए और संसद के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। उन्होंने ये विरोध क्यों किया, उसका कारण क्या था। बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सब विपक्ष के नेता और विपक्ष के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच की लड़ाई है। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे उतना इंडिया गठबंधन मोहब्बत फैलाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में किसी भी देश के 146 सांसदों को कभी निलंबित नहीं किया गया है। लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए हम ये विरोध कर रहे हैं। लोगों को ये बताने के लिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो देश के भविष्य के लिए गलत है। इसका एक ही समाधान है, लोगों को इस सरकार को बदलना चाहिए और इंडिया अलायंस को सत्ता में लाना चाहिए। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एक ही इलाज है कि सरकार बदल दो और इंडिया अलायंस को सत्ता में ले आओ, और आप भी इसका पूर्णतः समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकतंत्र बचाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार। सरकार पर बरसे शरद पवार। जी हां दोस्तों, संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के सदन से निष्कासन के खिलाफ विपक्ष देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई प्रमुख नेता शामिल हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया है कि संसद के हालिया शीतकालीन सत्र में विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित करने के न सिर्फ उनका अपमान किया गया है बल्कि देश की 60% जनता का मुंह बंद कर दिया गया है। उन्होंने सांसदों के निलंबन के खिलाफ जंतर मंतर पर आयोजित विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन में यह भी कहा कि लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन में 2 युवकों का कूदना सुरक्षा में चूक जरूर है, लेकिन इसका कारण बेरोजगारी है। राहुल गांधी का कहना था कि निलंबित सांसद सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि वो हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। आपने यानी कि सरकार सिर्फ लगभग 150 सांसदों का अपमान नहीं किया बल्कि 60% जनता का मुंह बंद कर दिया है। तो दोस्तों क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि 150 सांसदों का निलंबन 60% जनता का मुंह बंद करने जैसा है और लोकतंत्र के खिलाफ है? तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी करेंगे भारत जोड़ो यात्रा 2.0। CWC की बैठक में पूर्व से पश्चिम का रूट लगभग तय। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 दिसंबर को ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी के सामने भारत जोड़ो यात्रा करने की मांग रखी थी। राहुल गांधी ने यात्रा के लिए हामी तो भर दी है, लेकिन उसी बैठक में तमाम नेताओं ने यात्रा के दूसरे चरण को लोकसभा चुनाव को देखते हुए सिर्फ पदयात्रा
यात्रा के बजाय नए प्रारूप में किए जाने की वकालत कर दी है। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा 1.0 से उत्साहित कांग्रेसियों की तरफ से बार बार लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की मांग की जाती रही है, लेकिन यात्रा के पहले चरण में ही राहुल गांधी के घुटने में उभरी पुरानी चोट के चलते पार्ट 2 शुरू नहीं हो सकी। बमुश्किल दर्द के बीच राहुल गांधी ने दक्षिणी कन्याकुमारी से उत्तर कश्मीर की 3500 किलोमीटर की यात्रा पैदल पूरी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी में भारी डिमांड के बाद 21 दिसंबर को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी के सामने भारत जोड़ो यात्रा करने की मांग रखती। राहुल गांधी ने यात्रा के लिए हामी तो भर दी, लेकिन उसी बैठक में तमाम नेताओं ने यात्रा के दूसरे चरण को लोकसभा चुनाव को देखते हुए सिर्फ पदयात्रा के बजाय नए प्रारूप में किए जाने की वकालत की। अब की बार भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर के बाद पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक जाने की बात कही गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसमें पूर्वोत्तर के उड़ीसा, बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी, गुजरात जैसे राज्यों पर खास फोकस करने को कहा गया है। रैली या अहम कार्यक्रमों के पहले पदयात्रा हो, उसके अलावा बस, साइकिल, बाइक के साथ ही ट्रैक्टर, ट्रक का इस्तेमाल हो। इससे कम वक्त में ज्यादा कार्यक्रम किए जा सकेंगे और चुनाव के चलते जल्द यात्रा पूरी हो सकेगी। भारत जोड़ो यात्रा को जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते से शुरू करने और मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक 60 दिनों के अंदर पूरा करने पर जोर दिया गया है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाने के लिए अलग अलग दलों के नेताओं को भी इसमें शामिल करने की बात की जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा 2.0 में अपना जोर दिखा सकता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को फिर से भारत जोड़ो यात्रा 2.0 के लिए जल्द कमर कसनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 370 हटाने का जश्न मना रही बीजेपी, कौन करेगा जवानों की रक्षा? पूंछ आतंकी हमले पर संजय राउत ने मोदी सरकार से पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया है। हमले में 2 जवान घायल भी हुए हैं और आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों की तलाश जारी है और इस आतंकी हमले को लेकर संजय राउत ने मोदी सरकार से सवाल पूछा है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर विषय है। यहाँ संसद में लोग घुसकर हमला करते हैं, उन्हें उसकी खबर नहीं है। वहीं कश्मीर में आतंकी घुसकर हमारे जवानों पर हमला करते हैं, उन्हें उसकी भी खबर नहीं है। कल का हमला पुलवामा हमले की पुनरावृत्ति है। बीजेपी 370 हटाने का जश्न मना रही है, जवानों की रक्षा कौन करेगा? दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में जब घुसपैठ हुई, बीजेपी सांसद भाग खड़े हुए, सुरक्षा चूक पर बोले राहुल गांधी, वीडियो शूट पर भी दिया जवाब। जी हां दोस्तों, यहाँ पर इंडिया गठबंधन के 146 सांसदों के निलंबन के फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने संसद की सुरक्षा में चूक और वीडियो शूट जैसे मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब संसद में घुसपैठ हुई, बीजेपी सांसद भाग खड़े हुए। राहुल गांधी ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। राहुल गांधी ने पूछा कि संसद की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, ये युवा संसद के अंदर कैसे आए, संसद के अंदर गैस स्प्रे कैसे लाए, अगर ये गैस स्प्रे ला सकते हैं तो संसद में कुछ भी ला सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सवाल ये भी है कि इन युवाओं ने संसद में घुसपैठ क्यों की। उन्होंने कहा कि इसकी वजह बेरोजगारी है। आज देश के युवा रोजगार नहीं मिल पा रहा है उनको और देश में भयंकर बेरोजगारी है। तो दोस्तों, बेरोजगारी का ये नतीजा रहा कि संसद की सुरक्षा तक में सेंध लगा दी गई, ऐसा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का कहना है। उन्होंने कहा कि हम सब विपक्ष के नेता और विपक्ष के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच की लड़ाई है। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। दोस्तों, क्या नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल पाएगी कांग्रेस? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्पीकर ओम बिरला ने कहा हिंदी में उत्तर दीजिए, तो पंजाबी बोलने लगे मंत्री। लोकसभा में छिड़ी हिंदी वर्सेस अंग्रेजी की बहस। जी हां दोस्तों, संसद में एक पुरानी प्रथा है कि जिस भाषा में सदस्यगण सवाल पूछते हैं, अमूमन मंत्री उसी भाषा में उसका जवाब देते हैं, लेकिन वो भाषा नहीं आने पर हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में जवाब दिया जा सकता है। गुरुवार को लोकसभा में इसी भाषा विवाद पर स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच हल्की नोकझोंक हो गई। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आयुष्मान भारत कार्ड के अभाव और दिल्ली और पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों को होने वाली दिक्कतों पर सवाल पूछा था। इसका जवाब देने जब हरदीप सिंह पुरी उठे तो उन्होंने अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया। इस पर स्पीकर ने उन्हें टोका और कहा कि जिस भाषा में सवाल पूछा गया है उसी में आप जवाब दीजिए।
स्पीकर ने कहा कि माननीय मंत्री हिंदी जानते हैं, इसीलिए हिंदी में ही जवाब दें। इस पर हरदीप सिंह पुरी तुनक गए और उन्होंने कहा कि महोदय, मैं हिंदी में भी उत्तर दे सकता हूं और अगर आप कहें तो पंजाबी में भी उत्तर दे सकता हूं, क्योंकि मनोज तिवारी पंजाबी भी समझते हैं, लेकिन चेयरमैन से जिस तरह के निर्देश आ रहे हैं वो दूसरों के लिए भी होना चाहिए। इसके बाद मंत्री पंजाबी में उत्तर देने लगे। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें फिर टोका और कहा कि अगर पंजाबी में बोलना है तो पहले आसन से लिखित अनुमति लेनी होगी। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषा के लिए ये जरूरी है। स्पीकर बिरला ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा कि मुझे पता है कि मंत्री महोदय कई भाषा जानते हैं, आप हिंदी अंग्रेजी के अलावा और भी कई भाषाएं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ जिस भाषा में सवाल पूछा गया है उसी में जवाब देना होगा। हिंदी अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में जवाब देने के लिए पहले लिखित अनुमति लेनी होगी और इसके बाद आसन की नसीहत को ध्यान में रखते हुए मंत्री पुरी ने कहा कि मैं भोजपुरी टच वाली हिंदी में जवाब देता हूं। फिर वो हिंदी में जवाब देने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त माहौल देखने को मिला सदन के भीतर। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया में खटपट के सवालों पर आया लालू यादव का रिएक्शन, 3 शब्दों में क्लियर कर दिया सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गुरुवार को पटना में थे। दोनों नेता इंडिया की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली गए थे और पटना पहुंचे दोनों नेताओं ने प्रवर्तन निदेशालय के समन के साथ ही इंडिया की बैठक को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। लालू यादव ने कहा कि हम एकजुट हैं। पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इंडिया की बैठक को लेकर जो भी शंका जता रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, वो जान लें कि हमारा गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। हम पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे और मोदी सरकार को विदाई देंगे। उन्होंने इंडिया में दरार को लेकर कहा कि ये मीडिया के दिमाग की उपज है। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रवर्तन निदेशालय के समन पर कहा कि हम तो पहले भी जता रहे हैं, चाहे कोई बुलाए, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, ये सब तो चलता रहता है। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि एजेंसी वालों की क्या गलती है, उन पर इतना प्रेशर है, लेकिन एक बात सच है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब एजेंसी बिहार और झारखंड में काम करेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जंतर मंतर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया जबरदस्त प्रहार, बोले सांसदों को निलंबित कर 60% जनता का मुंह बंद किया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन पूरे देश में सांसदों के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को राजधानी नई दिल्ली में जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि शीतकालीन सत्र में विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित करके न सिर्फ उनका अपमान किया गया, बल्कि देश की 60% जनता का मुंह बंद कर दिया गया। मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच की है। बीजेपी जितनी नफरत फैलाएगी, इंडिया गठबंधन उतनी ही मोहब्बत, भाईचारा और एकता फैलाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन में 2 युवकों का कूदना सुरक्षा में चूक जरूर है, लेकिन इसकी वजह बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि निलंबित सांसद सिर्फ व्यक्ति नहीं, बल्कि वह हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। आपने सिर्फ 150 सांसदों का अपमान नहीं किया है, बल्कि 60% जनता का मुंह भी बंद किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बेरोजगारी पर मौन है मोदी सरकार, राहुल गांधी का बयान। जी दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बेरोजगारी पर मोदी सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर मौन है और ये सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है। बेरोजगारी का आलम यह है कि देश का युवा दिन में 7 घंटे से अधिक सोशल मीडिया पर बिता रहा है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के सांसदों के निलंबन के विरोध में जंतर मंतर पर आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले सप्ताह 2-3 युवा लोकसभा में कूद गए। वो अंदर कैसे आए, संसद के अंदर वो गैस व सिलेंडर कैसे लाए, उन्होंने ये विरोध क्यों किया, उसका कारण क्या था, वो गौर करने की बात है। राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई, लेकिन सरकार और मीडिया के लिए ये मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अग्निवीर योजना लाई और हिंदुस्तान के युवाओं से उनकी देशभक्ति की भावना छीन ली। जब युवा खड़े हुए कि हमें अग्निवीर नहीं चाहिए तो उन्हें डराना शुरू कर दिया गया। अगर आप सोचते हो कि आप युवा को डरा सकते हो तो आप में हिंदुस्तान की समझ नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि युवा डरने वाला नहीं है और बेरोजगारी पर मोदी सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी और जवाब देना होगा? तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर ने अपनी ही सरकार में लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा सीएम योगी तक शिकायत करूंगा। जी हाँ दोस्तों, यूपी की योगी सरकार जहां जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, वहीं उनके ही औरैया विधायक दीनानाथ भास्कर ने विकास कार्यों के क्रियान्वयन
चयन में धांधली और घोटाले को लेकर अधिकारियों विभागों के खिलाफ लोक लेखा समिति में आवाज उठाई है। साथ ही जिला के प्रभारी मंत्री और डीएम को भी जानकारी दी है। विधायक ने कहा कि यदि सही से जांच नहीं हो की गई तो मामला सीएम योगी तक पहुंचाएंगे। औरैया के बीजेपी के विधायक दीनानाथ भास्कर ने जिले के 3 विभाग के अधिकारियों पर धांधली कर भ्रष्टाचार धांधली करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, बोले मैं कांग्रेस विचारधारा के करीब हूं, अब पार्टी को तय करना है। बिहार में सियासी हलचल तेज। जी हां दोस्तों, प्रशांत किशोर जिनको 2014 में मोदी सरकार को सत्ता में लाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो अब कह रहे हैं कि कांग्रेस के विचारधारा के वो करीब हैं और ऐसे में बिहार में जबरदस्त सियासी हलचल मच चुका है। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जाने माने चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अपने राजनीतिक विचारधारा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं कांग्रेस विचारधारा के करीब हूं, मैं कांग्रेस के साथ जा सकता हूं और अब ये कांग्रेस को तय करना है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी प्रशांत किशोर से इस बयान का स्वागत किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस विचारधारा के करीब है तो उनका स्वागत है। प्रशांत किशोर अगर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के विचारधारा के साथ हैं, उनका हमारी पार्टी में स्वागत है। प्रशांत किशोर हमारे साथ आना चाहते हैं तो ये उन्हें ही तय करना है। हमारी पार्टी तो सभी का स्वागत करती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले उपराष्ट्रपति के नाम पर जाति को भड़का रही है भाजपा। अयोध्या बुलावे के सवाल पर भी कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मामले को किसी जाति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति किसी जाति के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। राजनीतिक दल समाज को आगे कर वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही काम सरकार ने किया है। सवाल यह है कि इस मामले में समाज को कैसे आगे किया जा रहा है। जिस तरह एक जाति को आगे कर भड़काया जा रहा है, ये सरकार की जालसाजी है। टिकैत ने कहा कि उपराष्ट्रपति सर्व समाज के हैं, फिर जाटों की ही क्यों आगे किया जा रहा है। उन्होंने कुश्ती संघ के चुनाव पर कहा कि चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसे वोट मिली और वो जीत गया, हताश होकर इस्तीफा दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैनिफेस्टो तैयार होगा, उम्मीदवारों का ऐलान भी जल्द। 2024 के लिए चुनावी मोड में आए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बना प्लान। जी हां दोस्तों, हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आ चुकी है। पार्टी ने कहा है कि वो बिना किसी देर के चुनावी मोड में होगी और इस महीने स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के साथ लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का फैसला जल्द ही किया जाएगा। यह बयान पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस हेडक्वार्टर में 4 घंटे की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद दिया। उन्होंने ये भी कहा कि CWSU सदस्यों ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू करने का भी अनुरोध किया और इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति की घोषणा 1 या 2 दिन में की जाएगी। कांग्रेस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सहित अन्य लोग शामिल हुए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बेटी रुलाओ, बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ, भाजपा सरकार की खेल नीति, कांग्रेस ने किया कटाक्ष। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास की घोषणा के बाद शुक्रवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि बेटी रुलाओ, बेटी सताओ और बेटी को घर बिठाओ भाजपा सरकार की खेल नीति बन गई है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आप हमें जितना कुछ लेंगे हम उतना ही ऊपर बढ़ेंगे, जंतर मंतर पर धरने के बीच खड़गे की केंद्र को चेतावनी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की जंतर मंतर पर विपक्षी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शन के बीच मीडिया से बातचीत करते हुए सांसदों के निलंबन पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और गुरुवार को जम्मू कश्मीर के इलाके में सेना के वाहनों पर हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा भी की। प्रदर्शन के बीच खड़गे का केंद्र सरकार पर यह बड़ा निशाना सामने आया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच खड़गे ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते कहा कि जितना आप हमें कुचलना चाहेंगे हम उतना ऊपर बढ़ेंगे, हम देश को बचाने के लिए एकजुट होकर
लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि संविधान के उच्च पद पर बैठने वाले लोग कहते हैं कि मेरी जाति के कारण मेरा अपमान किया जा रहा है। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, राहुल गांधी बोले ये देश की 60% जनता का अपमान। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस का हल्ला बोल, राजस्थान में विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र से लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के निलंबन मामले पर कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है और संसद के शीतकालीन सत्र से अब तक विपक्ष के 146 सांसदों का निलंबन किया जा चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सांसदों के निलंबन पर भड़की कांग्रेस, शिमला में जमकर किया प्रदर्शन, बोले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की विदाई तय। जी हां दोस्तों, सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस भड़की हुई है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों व तानाशाही निर्णयों के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। जितेंद्र चौधरी ने अपने संबोधन में केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब यह सरकार के पाप का घड़ा भर गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का फोन आते ही एक्शन में आए सीएम नीतीश, सुबह सुबह तेजस्वी यादव को बुलाया, कई मुद्दों पर फैसला। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को मुलाकात दोनों ने की है और दोनों के बीच हुई इस मुलाकात में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फोन आने के बाद तय हुई है। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन किया था। इसके कुछ घंटे बाद ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बुलाकर उनसे मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार दोनों के बीच हुई मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली और इसमें बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार सहित सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र में 2024 में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, मेरठ से अजय राय का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रही और शुक्रवार को भी जारी रही और इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया और कहा कि केंद्र में 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बन के सामने आएगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है 2024 में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।